ये कहानी है अहमद और रमशा की, जिन्होंने साबित कर दिया कि मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती। दोनों थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, सुंदस फाउंडेशन में जेरे इलाज हैं, वहाँ एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन ना समझो कि मैं कितने बोतल लवाना आया। नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात ऐसे जोड़े से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने मोहब्बत की एक और मिसाल कायम कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं रमशा, जिनकी उम्र 24 साल है, और इनके हस्बैंड मौजूद हैं अहमद, इनकी उम्र भी 24 साल है। दोनों ने इधर ही एक दूसरे को पसंद किया, दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई और मोहब्बत फिर शादी में बदल गई। ये सब किसने करवाया, कैसे हुआ, आइए इन्हीं से जानते हैं। पहली मुलाकात ऐसे हुई थी कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे, तो उसमें हमें मुलाकात हुई है। तो उसके बाद हम लोग एक जो चीज़ इनकी मुझे पसंद आई वो ये थी कि हम लोग एक हॉस्पिटल गए थे मेडिसिन के हवाले से। तो मैंने वहाँ पे इन्हें ना बच्चों की मेडिसिन के पीछे लड़ते देखा था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इतनी काइंड हार्ट है बच्चे। बीवियाँ तो वैसे बड़ी लड़ती हैं, आपको लड़ाई वाली अदाई पसंद आ गई? यार लड़ाई के पीछे की अच्छाई थी, वो पसंद आई है। बात कैसे की जाके? बात ऐसी कि फ्रेंड्स दोस्ती हो गई। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स और फ्रेंड्स जो थे वो आपस में कहने लगे कि आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, इकट्ठे अच्छे लगते हो, तो वाई यू नॉट थिंक अबाउट। प्रपोज कैसे किया था? मैंने पूछा था ये कि देखें अगर मेरी फैमिली अगर आपके घर रिश्ता लेके आती है तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा था नहीं। इन्होंने किस बहाने से आपसे बात की थी, कैसे की थी सबसे पहले? इन्होंने फ़र्स्ट टाइम जब मुझसे बात की थी तो ये इंक्वायरी कर रहे थे मेरी कि तुम इंगेज तो नहीं हो, तुम सिंगल हो, किसी को पसंद तो नहीं करती, किस होता है ख़ानदान में किसी से हो जाती है बातचीत पकी। मैंने कहा खैरियत है आज कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप एज अ फ्रेंड? कहते नहीं वैसे ही फ्रेंड इंक्वायरी करते हैं। मैंने कहा यार मैं सिंगल हूँ, आप बताएं आपने क्या बात करनी है। ये तो वैसे डबल है। तो फिर ये कहते कि ना मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। अब हमारी फ्रेंडशिप का लेवल वो था कि हम लोग एक दूसरे से बहुत हर तरह का मजाक करते थे, फ्रेंडनेस थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो भेज दें, इट्स ओके। तो कहते यार मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा हाँ तो भेज दें। यानी कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा? मुझे था कि मजाक ही कर रहे हैं। फिर मैं घर चली गई हूँ। घर जाकर मुझे मेरे फ्रेंड के मैसेज आने, अहमद ने प्रपोज़ किया तुम्हें, अहमद ने तुम्हें प्रपोज़ किया। मैंने कहा हाँ ये प्रपोज़ था? कहने लगे हाँ ये प्रपोज़ था। अच्छा हमारे फ्रेंड्स हमें ना डेली मैसेज करते थे कि सुबह अहमद तुम्हें प्रपोज़ करेगा, तुम अच्छे से तैयार हो के जाना। इस तरह के मैसेजेस हमें आते थे। हमारे फ्रेंड्स ने हमें बहुत फोर्स किया था एक दूसरे एक महीना पहले तैयारियां चल पई हैं प्रपोज दियां? के। वो लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। आप सीरियस कब हुई फिर? मैं तभी हुई जब इन्होंने मुझे कहा मैं सीरियस था, तब मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा यार ये फ्रेंडशिप कब रिलेशनशिप में बदल गई। तो फिर मैंने घर बात की तो घर वालों को पहले ही डॉक्टर्स बता चुके थे सारा कुछ। डॉक्टर्स एक ब्रिज बना चुके थे पहले ही। यानी कि डॉक्टर्स ने मैरिज ब्यूरो का काम किया है सारा। एक्चुअली तो सुंदस फाउंडेशन में आप कितने साल से रजिस्टर्ड हैं? मुझे काफ़ी साल हो गए, मुझे 6 माह से ब्लड लगता है, तो हिसाब लगा लें। जब आप 6 माह के थे तब से ब्लड लग रहा है आपको? तब से लग रहा है मुझे। तो क्या फील होता है एक नॉर्मल पर्सन से हट के? कभी रियलाइज़ तो नहीं हुआ, कॉज मेरी फैमिली का एक इसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मैं एक पेशेंट हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी जब मैंने 9th-10th की ना, मैं को में पढ़ा था, तो उन बच्चों में इतना कोई फील नहीं हुआ था। बट जब मैं कॉलेज लाइफ में आया हूँ तो उधर मुझे लगा दैट आई एम आइसोलेट फ्रॉम देम कॉज सम काइंड ऑफ माई बॉडी स्ट्रक्चर एंड आई डोंट हैव एनी बियर्ड ऑन माई फेस ऑन दैट टाइम। और जो मेरी वॉइस थी वो बचगाना थी, तो उस वजह से मुझे लगा कि मैं इनसे आइसोलेट हूँ थोड़ा सा। हम देखें थैलीसीमिया पेशेंट से अमूमन कोई शादी नहीं करता, क्योंकि आपको पता है बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं, उनमें भी ये मुब्तला हो जाती है। ठीक है, तो कभी सोचा था ऐसे शादी हो जाएगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, बट मुझे जो था, मेरी जो माइंड था वो इतनी जल्दी शादी का नहीं था। मेरा माइंड था कि करूँगा लेकिन बहुत देर तक। तो एक एकदम से एक आपको पता हिला वसीला बनता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अच्छा हुआ जो हुआ। क्या ख्वाब है लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? लाइफ में यार जो बनने की ख्वाहिश है वो ये कि अल्लाह ताला इतना दे कि अपने माँ बाप अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश और ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। बड़ी बातें हो गई हैं, मुझे ये बताएं कि मुंह दिखाई में क्या दिया था? 2 बजे मैं इन्होंने पूछना था शुगर लगे तुसी मैंने। आप बताएं इन्होंने क्या दिया आपको मुंह दिखाई में? इन्होंने मुझे मोबाइल दिया था और हम दोनों के एक जैसे मोबाइल हैं। मेरी ये उनसे फिश थी कि हम दोनों एक जैसे फ़ोन रखेंगे, आप मुझे वो दीजिएगा। अच्छा, तो इन्होंने मुझे मोबाइल दिया था। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਸੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ।
वो भी ऑफर देती सी, मैं कहा मजा ले ले मोबाइल ऑफर जायज़ ऑफर वाड़े वाड़े हो गया से सूद बन जाएगी ज़रा। सेम है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप नाराज़ होती हैं ये आपको मनाते कैसे हैं? ये मुझे गाना सुनाते हैं प्यारा सा कोई, और फिर मुझसे कह देते हैं कि हाँ इस बार मैं गलत हूँ, ठीक है तुम सही हो। फिर मैं मान जाती हूँ जब ये कहते हैं मैं गलत हूँ। कभी इनको गुस्सा आया? अक्सर ही आता है, अच्छा सबसे ज़्यादा मेरे मेकअप करने पे आता है। हाँ बेचारे आप तो कर नहीं सकते। यही मैं कहती हूँ कि आप तो कर नहीं सकते, लड़कियों का हक है ये। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद तुम्हारा मेकअप करना, तुम शादी रहा करो। अब आप इनकी बीवी हैं, इनको क्या डर है अब? पता नहीं क्या डर है फिर भी। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्हें मैं इलाज करके जाना ਅੱਜ ਸਾਰਾ। इधर आओ ज़रा। हाँ जी ਤੁਸੀਂ गाना सुना के मना लेंदे हो ਸਾਨੂੰ भी, मैं भी रुसिया। रुसेड़ो ये नाराज़ होती हैं, कैसे मनाते हो? गाना मुझे भी सुनाओ ना थोड़ा सा। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। तो क्या फ़ील होता है जब नॉर्मल लड़कियों को देखती हैं और ख़ुद को देखती हैं? कभी महसूस हुआ है, कुछ कमी महसूस हुई है? हाँ, जब मैं जाती हूँ कॉलेज वगैरह तो तब मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब मैं अपने रिलेटिव्स में रहती थी ना तब मुझे अपने आसपास अपने नेबर्स वगैरह से बहुत कमी महसूस होती थी। मेरे एक भाई भी थैलेसीमिक मेजर पेशेंट थे, वो अब अल्लाह ताला के पास हैं। उस दौर में हम दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, मेरे पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी हैं इस डिज़ीज़ की वजह से, क्योंकि माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमें पेशेंट ही कहता है कि हम पेशेंट हैं, हमसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अल्लाह माफ़ करे मैं थोड़ा इसमें मजाक करूँगी कि वो सोचते हैं हम कोई दूसरे गोले से आए हैं, इस तरह हमारे साथ बिहेवियर रखते हैं अपना। तो जब मेरे भाई की डेथ हुई तो मेरे अम्मी ने और मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि देखो उसके लिए हम नहीं कर पाए, हमें नहीं पता था इतना बीमारी का। अब आपके लिए ये है कि हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं, लेकिन आपने फ़ाइट करना है अपने साथ, आपने आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। तब से मैं ख़ुद अपने लिए सर्वाइव कर रही हूँ और मैं हर चीज़ से अपनी मेडिकेशन हर चीज़ से को ख़ुद लेकर चलती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस मुकाम पे हूँ कि कोई मुझे पेशेंट नहीं कह सकता। मैं ख़ुद को पेशेंट नहीं कहलाती, मैंने अपनी बीमारी को अपनी ताकत बना लिया, मैंने उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। लास्ट ईयर डॉक्टर आरिफ अलवी से मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला था बेस्ट हेल्थ के ऊपर। अच्छा, हमारे नाज़रीन को लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि कुछ लोग जो नॉर्मल होते हैं कपल्स, वो खुश नहीं रहते अपनी लाइफ में, आप पेशेंट होकर खुश हैं? हाँ, मैं 2 मैसेज देना चाहूँगी। पहला तो यही कि हमें देखें कि हम अपनी तकलीफ़ें अपनी मुस्कुराहट से छुपा लेते हैं और अपने दर्द को ना महसूस करके खुश रहते हैं, उसी में खुश रहना सीख लिया। तो आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने सेहतमंद ज़िंदगी दी है, तो आप लोग भी हमारी तरह खुश रहा करें, हंसते खेलते रहा करें। और दूसरा मैसेज ये देना चाहूँगी कि एक नीडल से ना डरें, टेस्ट करवा लिया करें शादी से पहले अपना, ताकि हम जैसे और मरीज़ दुनिया में ना आएँ और वो इस बीमारी को फेस ना करें। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को सेहत दी है, अल्लाह ताला ने आपके वसाइल दिए हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। हम लोगों को ब्लड की बहुत कमी होती है जब कोविड आ जाए या फिर कॉलेज बंद हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हो जाएं, तो आप लोग तब अपने घरों से निकलकर हमें ब्लड डोनेट किया करें ताकि हम जैसे बच्चों की हेल्प हुआ करें। एक ब्लड से 3 ज़िंदगियां बचती हैं, तो हमें ब्लड डोनेट किया करें। और भी अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमें डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो भी दिया करें। आपकी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप लोग हाथ बढ़ाओ, मेरे बंदे दुनिया में मौजूद हैं आप लोगों का हाथ थामने के लिए, तो हम लोग हाथ बढ़ा के खड़े हैं, हमारा हाथ थामिए, हमें अपना प्यार बांटिए। देखिए, सुंदस फाउंडेशन 22 रमज़ानुल मुबारक को गुजरांवाला से हमने स्टार्ट लिया था। आज इसको तकरीबन 23 साल गुजर चुके हैं, और इस 23 साल में हम लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, हाफजाबाद और इस्लामाबाद, इन सारी जगहों पे हमारी ब्रांचेज़ हैं। और अब इंशाल्लाह इसी साल हम आपको कराची और पेशावर में भी काम करते नज़र आएंगे। थैलेसीमिया खून की एक मरूसी बीमारी है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। इससे पहले ये होता था कि पर्पस बिल्ड थैलेसीमिया सेंटर जो है वो मौजूद नहीं होते थे, जिसमें बच्चों को या तो साफ़ और सेहतमंद खून जो है वो नहीं मिल पाता था, या उनको इलाज मुआवजा उस लेवल पे जाके नहीं किया जाता था जिसकी वजह से वो बच्चे नॉर्मल इंसानों की तरह उनकी बॉडी बिहेव नहीं करती थी और वो उस तरह से
बढ़ते फूलते नहीं थे, ज़िंदगी के माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाते थे। लेकिन सुंदर्स फाउंडेशन जैसे इदारे इन बच्चों के लिए एक किस्म का दूसरा घर हैं, जो इनको ना सिर्फ साफ़ और सेहतमंद खून प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह चलते फिरते, हंसते खेलते और ज़िंदगी के अंदर बाकी लोगों के शाना बशाना चलते नज़र आते हैं। इनकी एक मिसाल जो है वो अहमद और रमशा हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। जब यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते थे तो इन बच्चों के ग्रुप में एक ये दोनों भी शामिल थे। जब इनकी आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई, बातचीत हुई, दोस्ती हुई, तो इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो दोनों की पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने हमसे कंसल्ट किया और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद हमने इनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों को एक कर देना चाहिए। एक थैलीसीमिया पेशेंट के लिए मेडिकल फील्ड क्या कहती है, उसकी शादी कैसी होनी चाहिए? देखिए, थैलेसीमिया पेशेंट जो है वो अब तो थैलेसीमिया पेशेंट भी नहीं बल्कि थैलेसीमिया फेलो कहते हैं। उसकी रीज़न यही है कि वो सोसाइटी में नॉर्मल बच्चों के बिल्कुल साइड बाय साइड चलते हैं। जहाँ तक सवाल है कि उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो चीज़ें उनको पहले से एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। डेफिनेटली इनकी शादी के अंदर ये है कि अगर आगे फैमिली प्लान करेंगे तो इस तरह के बच्चे आने का चांस है, जिसको उनको पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ताकि अगर वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो बाकी बच्चों की तरह अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना करें कि अगर वो बिल्कुल ठीक हैं तो वो आपस में शादी करके अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार लें। लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो ओबियसली उनको पहले से एक्सप्लेन करने चाहिए। अगर शादी के बाद उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसका सोचा हुआ है आप लोगों ने? नहीं, शादी का ऐसे थैलेसीमिया के साथ कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। वो तमाम लोग जो थैलेसीमिया से इफेक्टेड हैं और उन्होंने किसी नॉर्मल से शादी की हुई है, उनकी फैमिली आगे प्लान्ड है, बच्चे हैं, अच्छी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर, बैंकर्स, ऐसे बेशुमार हमारे पेशेंट्स हैं जो सोसाइटी को साथ साथ सर्व कर रहे हैं और साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अगर आप प्रॉपरली टाइमली अपनी मेडिसिन लें, अपनी मुआलिज से प्रॉपर रब्ता रखें और प्रॉपर तरीके से ब्लड और साफ़ और सेहतमंद खून लगवाएं जैसे सुंदर्स फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इन बच्चों को किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप नहीं हो सकती।